हैं जो हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का मामला है। सोचिए, एक समय था जब हम सिर्फ विदेशी प्रोडक्ट्स का सपना देखते थे, लेकिन आज हमारा देश खुद एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इंडिया, जो पहले सिर्फ एक बाजार था, अब एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और हर किसी को अपने देश पर नाज है। दोस्तों, सोचिए, वो आईफोन जो हमने हमेशा टीवी पर देखा या अपने सपनों में सोचा, अब वही आईफोन हमारे अपने हाथों से हमारे अपने देश की मिट्टी में बन रहा है। इंडिया अब आईफोन्स बनाता है, वो भी ढेर सारे। हाँ, आपने सही सुना, यह सिर्फ एक फोन नहीं, एक नई सोच, एक नई पहचान है। वो आईफोन जो कभी विदेशी चीज लगता था, अब हमारे देश में ही बन रहा है। मेड इन इंडिया का टैग अब सिर्फ एक स्टिकर नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, हमारी कला और हमारी इंजीनियरिंग का प्रमाण है। अब जब भी आप आईफोन देखेंगे, सोचिए कि उसमें एक हिंदुस्तानी का सपना, उसकी मेहनत छुपी है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों, ये है एक शुरुआत, एक नई क्रांति की। हमारे इंजीनियर्स, हमारे वर्कर्स सब मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। उनकी मेहनत, उनका जुनून और उनका डेडिकेशन ही है जो इंडिया को आगे बढ़ा रहा है। आज फैक्ट्रीज में सिर्फ फोन्स नहीं, सपने भी बन रहे हैं। इंडिया अब दुनिया के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। हर कोने से लोग यहां आकर देख रहे हैं कि कैसे हमारा देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है। ये फैक्ट्रीज सिर्फ मशीन्स नहीं, एक नई सोच का प्रतिनिधित्व करती है। हम वो आईफोन्स बना रहे हैं जो पूरी दुनिया में बिकेंगे। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा है। हर एक आईफोन के साथ हमारा देश अपनी पहचान, अपनी कला और अपनी मेहनत दुनिया तक पहुंचा रहा है। यह है नई इंडिया की कहानी, एक ऐसा भारत जो सपने देखता है, उन्हें पूरा करता है और दुनिया को दिखाता है कि हम किसी से काम नहीं। आज हम सिर्फ आईफोन्स नहीं, अपनी ताकत, अपनी सोच और अपनी पहचान बना रहे हैं। तो दोस्तों, मिलकर इस सफर का हिस्सा बनिए और गर्व से कहिए जय हिंद। एएपी सब जानते हैं कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें चाइना से आती थी। हम भी उन पर निर्भर थे, लेकिन फिर आया कोविड-19। उसने सबको दिखा दिया कि एक ही जगह पे डिपेंड करना कितना खतरनाक हो सकता है। दुनिया को समझ आया कि चीना के अलावा भी ऑप्शंस होने चाहिए। इसीलिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी बनी और इसमें इंडिया परफेक्ट फिट में था। हमारी मेहनत, हमारी ताकत और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने सबका ध्यान खींचा। मोदी जी ने जब से मेक इन इंडिया का नारा दिया है, तब से देश में मैन्युफैक्चरिंग का माहौल बदल रहा है। इसी का एक उदाहरण है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम। इस स्कीम ने एप्पल जैसी कंपनीज को इंडिया में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। नतीजा, एप्पल के बड़े सप्लायर्स फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन सब इंडिया में अपने प्लांट्स लगा चुके हैं। ये कंपनीज आईफोन्स के लिए पार्ट्स भी यही बना रही हैं। मतलब पूरा इकोसिस्टम ही इंडिया में डेवलप हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में कौन से आईफोन्स बन रहे हैं, तो सुनिए, इंडिया में अब आईफोन 12, आईफोन 13 जैसे मॉडल्स बन रहे हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में और भी एडवांस्ड मॉडल्स यही बनेंगे। प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में लाखों आईफोन्स हर साल बन रहे हैं और यह नंबर हर साल बढ़ रहा है। इंडिया से हम आईफोन्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में। सोचो कितने फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की बड़ी उड़ान के बारे में। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के आने से इंडिया को जो फायदा हो रहा है, वो सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। ये एक रेवोल्यूशन है जो हर कोने तक पहुंच रहा है। पहले हम सोचते थे कि हाईटेक प्रोडक्ट्स सिर्फ बाहर के देशों में बनते हैं, लेकिन अब यह सोच बदल रही है। इंडिया अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। सबसे पहले तो रोजगार बढ़ रहा है। जब इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलती हैं, तो हर लेवल पर जॉब्स क्रिएट होती हैं। सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर पर ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट जैसे कई नए रोल्स भी निकालते हैं। इसे हर बैकग्राउंड के लोगों को मौका मिल रहा है, चाहे वो नए ग्रेजुएट हो या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। लाखों लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, फैक्ट्रीज में, सप्लाई चेन में, हर जगह। और ये जॉब्स सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे टाउन्स और विलेजेस तक भी इसका असर पहुंच रहा है। लोगों की जिंदगी बदल रही है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं
और ये जॉब सिर्फ अनस्किल्ड नहीं है, स्किल्ड जॉब्स भी हैं। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, डिजाइनर्स, सबको नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस हो रहा है, जिससे हमारे यूथ को ग्लोबल लेवल की स्किल्स मिल रही है। इससे भारत की वर्कफोर्स और भी मजबूत हो रही है। दूसरा, हमारी इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ जीडीपी बढ़ता है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को फायदा होता है। जब लोगों के पास जॉब्स होती हैं, तो उनकी खरीदारी शक्ति बढ़ती है और मार्केट और भी तेजी से ग्रो करता है। स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज भी इस ग्रोथ का हिस्सा बन रही हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर अब सिर्फ देश के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया भर में दिख रही है। फॉरेन कंपनीज भी यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं और हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स में जा रहे हैं। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं रहा, ये एक रियलिटी बन गया है। हर तरफ नए प्लांट्स, नए प्रोजेक्ट्स और नए आइडियाज दिख रहे हैं। देश का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लोगों को लग रहा है कि हम भी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। दुनिया भर में इंडिया की इमेज बदल रही है। पहले जहां हम सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट थे, अब हम एक प्रोड्यूसर और इनोवेटर के रूप में उभर रहे हैं। ग्लोबल हेडलाइंस में इंडिया का नाम है और लोग हमारे ग्रोथ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लोकल सप्लायर्स को भी बड़ा मार्केट मिल रहा है। छोटी फैक्ट्रीज, एमएसएमईज और लोकल वेंडर्स अब ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं। उनके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए कस्टमर्स और नए ग्रोथ के मौके मिल रहे हैं। इससे ग्रास रूट्स लेवल पर भी डेवलपमेंट हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, ग्लोबल कंपनीज को इंडिया पे भरोसा बढ़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि यहाँ टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। ये भरोसा ही है जो भारत को आगे ले जा रहा है। और ये उदाहरण भी भारत की बड़ी उड़ान भी शुरू हुई है और आगे और भी नए मौके मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये सब सुन के तो बहुत खुशी हो रही होगी और होनी भी चाहिए। जब हम अपनी मेहनत का फल देखते हैं या जब देश की तरक्की की बात होती है, तो एक अलग ही गर्व महसूस होता है। हर किसी को लगता है कि अब हमने एक नया दौर शुरू कर दिया है और सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन यह भी सच है कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। अभी हमने सिर्फ पहला कदम उठाया है और आगे की राह में कई बड़े चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं है। हर सफलता के बाद नए चैलेंजेस आते हैं और उन्हें पार करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ह्यूमन कुछ चैलेंजेस फेस करने होंगे। ये चैलेंजेस सिर्फ एक व्यक्ति या एक कंपनी के नहीं हैं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के हैं। हर स्टेक होल्डर को मिलकर इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, इंडस्ट्री हो या आम लोग। सबसे पहला चैलेंज है स्किल्ड लेबर की कमी। आज भी कई फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ट्रेन्ड लोग नहीं मिलते। इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो ह्यूमन स्किल्ड वर्कफोर्स की सख्त जरूरत है। अगर हमारे पास ट्रेन्ड लोग नहीं होंगे तो हम ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना होगा, उन्हें टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनाना होगा। नए जमाने की स्किल्स जैसे ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई, इन सब में माहिर लोगों की जरूरत है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मॉडर्न बनाना होगा ताकि हर कोई नए टूल्स और टेक्निक्स सीख सके। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही जरूरी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की जरूरत है। इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए रोड्स, पावर सप्लाई और लॉजिस्टिक्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, तब तक प्रोडक्शन और डिलीवरी में हमेशा रुकावट आएगी। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स, सब कुछ वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। ह्यूमन अपने शहरों को स्मार्ट बनाना होगा और गांव तक भी बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचानी होगी। जब हर कोने तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच जाएगा, तभी हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सकेंगे। पॉलिसी में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर रूल्स बार-बार बदलेंगे तो कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। पॉलिसी का क्लियर होना और उसका लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है। कंपनीज को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अचानक से नहीं बदलेंगे। जब बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेडिक्टेबल होता है, तभी नए इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। इसलिए पॉलिसी मेकर्स को इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलना होगा। और एक और बात, ह्यूमन कंपोनेंट इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। ह्यूमन हर छोटी बड़ी चीज यहीं पर बनानी होगी ताकि पूरा सप्लाई चेन लोकल हो सके। ज्यादातर पार्ट्स अभी भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ह्यूमन यह डिपेंडेंसी कम करनी होगी।
जब हम अपने कंपोनेंट्स खुद बनाएंगे तभी हम सही में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो आगे की राह भी हमारे लिए आसान हो सकती है। चैलेंजेस तो हैं लेकिन मौके भी बहुत हैं दोस्तों। एप्पल के आने से और भी कंपनीज इंडिया आना चाहती हैं। सैमसंग, Xiaomi, Oppo, Vivo सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं। मतलब यह है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन जॉब्स की भरमार होने वाली है। यूथ के लिए तो सोने पे सुहागा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैनेजर, सेल्समैन, हर फील्ड में इन जॉब्स होंगे। बस तैयारी शुरू कर दो, स्किल सीखो, मेहनत करो और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाओ। दोस्तों, यह है नई इंडिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें हम खुद अपनी किस्मत लिख रहे हैं। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग से हमने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम भी दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें बना सकते हैं। अब जरूरत है इस मोमेंटम को बनाए रखने की। आओ मिलकर मेहनत करें, अपने स्किल्स बढ़ाएं और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बने। एपी क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या हम ये कर सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।